टैली के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए असाइनमेंट। अगर आप भी चाहते हैं कि आप ईज़िली कोई भी असाइनमेंट को सॉल्व कर पाएँ और अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो बढ़ते हैं हमारे एग्ज़ाम्पल के आगे। देखते हैं कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल हैं। सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल है टीसीएस से रिलेटेड, जिसमें बोला है कि आपको सोल्ड गुड्स स्क्रैप 390 एमटी एट 1490 टू शाइन कोल, जो कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, एंड कलेक्ट टैक्स अमाउंट फ्रॉम पार्टी 1.75 परसेंटेज ऑन गुड्स सोल्ड, पे टैक्स अमाउंट टू गवर्नमेंट आफ्टर रिसिप्ट। तो देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक मैं कंपनी बना लेता हूँ यहाँ पर। टीसीएस प्रैक्टिस के नाम से एक कंपनी बना लेता हूँ। ठीक है, ये कंपनी बन गई हमारी। फिर इसके बाद मैं जीएसटी का ऑप्शन फिलहाल नो कर दूंगा, क्योंकि मैं जीएसटी नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर टीसीएस को यस कर लेंगे। जैसे ही आप टीसीएस को यस करते हैं, ये कुछ बेसिक डिटेल आपसे पूछता है, तो ये आपको दे देना है। कंपनी रेसिडेंट है, एंटर करते जाएंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें इसमें क्रिएट करनी पड़ेंगी, जैसे कि स्क्रैप एक स्टॉक आइटम है, एम्प्टी एक यूनिट है, शाइन कोल एक लेजर से। ठीक है, तो पहले हम लेजर क्रिएट करते हैं। क्रिएट करेंगे लेजर शाइन कोल अंडर, ये आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी पार्टी का अंडर क्या लेते हैं। टीसीएस जब लगता है जब हम सेल करते हैं। तो ये हो गया हमारा सन्ड्री डेटर्स। एंटर एंटर करते जाएंगे। टीसीएस एप्लीकेबल यस। ठीक है, फिर उसके बाद ये कौन सी कंपनी है, आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, पार्टी का अगर पैन नंबर दिया है तो आप लिख सकते हैं, नहीं दिया है तो फिलहाल ब्लैंक रखते हैं। और आपको पता होना चाहिए अगर पैन नंबर आप नहीं दोगे तो टैक्स डबल रेट पे कट होता है। तो फिलहाल नहीं दिया है, एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको कुछ स्क्रैप्स बनाने हैं, यानी कि स्टॉक आइटम है 390, यानी कि एक एमटी भी बनाना है। और इसमें एक चीज़ आपको दी नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स क्या है। तो यहाँ स्क्रैप बेच रहे हैं तो आपका टीसीएस नेचर ऑफ गुड स्क्रैप ही रहेगा। तो आप पीछे जाइए, टीसीएस नेचर ऑफ गुड यहाँ पे क्रिएट किए। ठीक है, टीसीएस नेचर ऑफ गुड क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप लेंगे स्क्रैप सेक्शन। अगर आपको पता है तो ठीक है, फिलहाल के लिए वैसा पता होना चाहिए। आपको परसेंटेज 1.75 दिया है, तो आप यहाँ 1.75 लिख के एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करने के बाद अब आपको बाकी के लेजर्स वगैरह बना लेने हैं, या फिर अगर स्टॉक आइटम बचे हैं तो वो बना लेने हैं। तो मैं यहाँ पर अभी स्क्रैप का एक स्टॉक आइटम बनाता हूँ। पीछे जाता हूँ, स्टॉक आइटम स्क्रैप बना लेंगे, प्राइमरी नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पर यूनिट आपको बनाना कंपलसरी होता है, यानी कि एमटी मैट्रिक टन। ठीक है, इसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास कुछ अवेलेबल क्वांटिटी दी है क्या, नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो आप जो सेल्स किया है एग्जाम्पल के लिए उससे ज़्यादा रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 500 क्वांटिटी अवेलेबल है और रेट 1000 रुपीज़ के हिसाब से अवेलेबल है। ठीक है, और एक्सेप्ट किया। फिर हम पीछे जाएंगे। अब उसके बाद आपको एक लेजर और बना लेना है। एक लेजर और कौन सा बनेगा, अगर आप टीसीएस चार्ज करते हो तो टीसीएस का अमाउंट भी कहीं पर शिफ्ट होना चाहिए। तो इसके लिए ये 1.75% चार्ज होगा, टीसीएस का अमाउंट ये कहाँ पर शिफ्ट होगा, उसके लिए भी एक लेजर आपको बना लेना है। तो मैं लेजर में जाता हूँ, टीसीएस ऑन स्क्रैप करके एक लेजर बना लेता हूँ। अंडर हमेशा ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है, टीसीएस है, और ये डेट्स ऑफ जो नेचर ऑफ गुड्स है आप उसको स्क्रैप सेलेक्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब आपको सिर्फ एंट्री पास करनी है। वाउचर्स में जाके पहले आप सेल करेंगे, आप क्या सेल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे शाइन कॉल है तो मैं बिल नंबर SC दे देता हूँ, -01 लिख दिया। पार्टी का नाम है शाइन कॉल, आप सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे।
फिर उसके बाद यहाँ पर एक कॉमन लेजर पूछता है। अगर आप कॉमन लेजर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से शॉर्टकट भी बना सकते हैं। शॉर्टकट होता है ऑल्ट सी, यानी कि सेल्स अकाउंट। मैं जानबूझ के एक एक चीज़ें इधर उधर बता रहा हूँ ताकि आपको शॉर्टकट भी समझ में आ जाए, एग्जाम में आपको ईजी पड़ जाए। तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट, कंट्रोल ए कर दिया। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम है हमारा स्क्रैप। स्क्रैप के बाद आपने कितना सेल किया, 390 एम, कितने के हिसाब से, 1490 के हिसाब से एंटर करेंगे। फिर उसके ऊपर आप यहाँ पे चार्ज करेंगे, एक बार और एंटर करके टी सी एस और स्क्रैप। देखिए अगर टी सी एस यहाँ पर नहीं आता है तो आपने कहीं पर परसेंटेज में मिस्टेक किया है या कहीं पर कुछ सिलेक्ट करना भूल गए हैं। ठीक है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आप सेल में देखिए, पहले मैंने सेल का लेजर ऐसे ही बना दिया था, टी सी एस एप्लीकेबल नहीं किया था, तो यहाँ एप्लीकेबल करते हैं, फिर स्क्रैप ले लेते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। एंटर एंटर करते जाएंगे आप। देखिए अभी भी नहीं आ रहा है। एक बार चेक करते हैं कि शाइन कोल का लेजर हमने बराबर बनाया है क्या। ठीक है, यहाँ पर एंटर एंटर करेंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। देखिए यहाँ पर पैन नंबर हमारे पास नहीं था, तो मैं फिलहाल एग्जांपल के लिए यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, देखते हैं। या फिर एंट्री को एक बार पीछे जाके वॉचर वॉचर में जाके फिर से करेंगे, SC-01 एंटर करेंगे, शाइन कोल, कंट्रोल ए, सेल्स का लेजर, स्क्रैप, 390 MT 1490 के हिसाब से एंटर करना है और यहाँ पर TCS ले लेना है। ये देखिए आ गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है हम सब डिटेल बना लेते हैं या फिर बीच में अल्टर करने के बाद अगर कोई एक आध चेंजेस करते हैं तो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है, आपको एक बार बैक करके वापस आना पड़ता है। ठीक है, तो ये एंट्री हमने कर ली, इसको एक्सेप्ट करेंगे, न्यू रेफरेंस देके और एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपको रिसिप्ट का एक एंट्री करना है, यानी कि सामने वाली पार्टी से आपको पैसा मिलने वाला है। तो कौन से बैंक में पैसा मिलेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं कि आप पर्टिकुलर कोई एक बैंक बनाओ, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एक बैंक बना सकते हैं। मैं ऑल्ट सी करके कोटक बैंक बना लेता हूँ। अंडर बैंक अकाउंट रखते हैं। ओके, और यहाँ पर कौन सी पार्टी से आपको पैसा आ रहा है वो सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल मुझे शाइन कोल से पूरा अमाउंट आ रहा है, मैं यहाँ पे ले लूँगा, शाइन कोल से पूरा अमाउंट आ गया। और यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। चेक नंबर जो भी दिया रहेगा आप डालो या अपनी मर्जी से डालो, अगर नहीं दिया है तो एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। रिसिप्ट तो हो गया। रिसीव करने के बाद आपको एक गवर्नमेंट को पे भी करना है। क्यों, कोटक बैंक से क्या पे कर रहे हैं आप, TCS अगेंस्ट रेफरेंस, जो भी अमाउंट है यहाँ पे आपको ले लेना है, एंटर एंटर करते जाना है, पूरा डिटेल अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। बस आपको चेक नंबर वगैरह डिटेल डाल देना है। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल था जो हमने सॉल्व किया। होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और इजीली आराम से समझिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल है मेक इनवॉइस इन नेम ऑफ स्पाइस क्लब लिमिटेड, इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट, अल्कोहल 15 पीसेस। ठीक है, खरीदा है उसने 500 के हिसाब से। आपको क्या करना है, रिसीव करना है, मेक TCS पेमेंट। ठीक है, और TCS रेट दिया आपको 2.95। देखिए ये भी TCS का ही है, तो हम इसी में कर लेते हैं, इसी कंपनी में। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप अलग से भी बना सकते हैं। देखिए बहुत सी चीज़ें इसमें पहले से बनी हुई है। तो जैसे अल्कोहल दिया है तो अल्कोहल के लिए आपको एक TCS नेचर ऑफ गुड्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लिकर करके होता है, आपको एक प्रोडक्ट बनाना है। परसेंटेज कितना दिया है फिलहाल, 2.95, कंट्रोल है, पीछे गए। फिर एक स्टॉक आइटम बना लेंगे आप, अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर जो भी अल्कोहल आपको दिया है वो आपको क्रिएट कर लेना है। एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको पीसेस दिया है तो आपको एक नया यूनिट बनाना पड़ेगा, ऑल्ट सी करके PCS पीसेस, एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। कुछ ओपनिंग क्वांटिटी नहीं दी है, एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर 20 डाल दीजिए और रेट आपके पास सपोज 400 के हिसाब से, तो 400।
ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक पार्टी भी बनानी है, यानी कि एक लेजर भी बनाना है, तो लेजर बना लेंगे। पार्टी का नाम क्या है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये नाम आपको बनाना है। बस अंडर आपको इसका याद रखना है कि अंडर कभी भी सेल करते हैं तो सन्डे डेटर्स होता है। ओके, एंटर एंटर करेंगे। टीसीएस अप्लीकेबल है, यस अप्लीकेबल है। किस चीज़ पर अप्लीकेबल है और ये पार्टी कौन सी है, ये आपको देखा इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट ले लेंगे आप, एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर पैन नंबर हमको एग्जाम्पल के लिए कुछ तो डालना पड़ेगा। ठीक है, एंटर किया और एक्सेप्ट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे टीसीएस नेचर ऑफ गुड हमने अल्कोहल बनाया, लिकर बनाया, वैसे ही यहाँ पर एक लेजर भी बनाना पड़ेगा टीसीएस ऑन अल्कोहल, ताकि आपको इजीली समझ में आए कि आपने स्क्रैप के ऊपर अलग से चार्ज किया था, उसका अमाउंट कितना है, और यहाँ अल्कोहल के ऊपर कितना चार्ज करे वो भी समझ में आए। अल्कोहल के ऊपर बना लेते हैं टीसीएस ऑन अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस टीसीएस है, यस ये लिकर के ऊपर लगने वाला है और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हो गया है हमारा मास्टर क्वेश्चन। अब उसके बाद आते हैं वॉचर्स में, F8 करके एक सेल का एंट्री करेंगे, जैसे कि यहाँ पर स्पाइसेस कंपनी है, ठीक है, स्पाइसेस क्लब लिमिटेड, तो SC-01 दे देता हूँ मैं, और यहाँ पर स्पाइस क्लब का लेजर सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पर कॉमन लेजर सेल्स अकाउंट है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर आप कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, हम अल्कोहल सेल कर रहे हैं, 15 पीसेस 500 के हिसाब से, एंटर करेंगे और उसके बाद आप इस पर TCS ऑन अल्कोहल वाला लेजर यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी टैक्स का अमाउंट नहीं आया, मतलब हमने कुछ तो गड़बड़ किया है। फिर से एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ समझाने के लिए मैंने वो पहले नहीं किया। देखिए सेल्स जब हमने बनाया था, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए, जब हमने सेल्स का लेजर बनाया था तो सेल्स के लेजर में हमने यहाँ पर नेचर ऑफ गुड स्क्रैप सेलेक्ट किया हुआ है, समझे। अगर ये स्क्रैप रहेगा तो अल्कोहल यानी लिकर का आपको अमाउंट कैलकुलेट नहीं होगा। तो आप क्या करिए, आप अगर सेम कंपनी में एंट्री करते हैं तो आपको क्या करना है, सेल्स का एक और लेजर बनाना है, सेल्स अकाउंट ऑन अल्कोहल या सेल्स अकाउंट ऑन स्क्रैप, इस तरह से समझने के लिए बना सकते हो। अगर आप अलग अलग कंपनी में करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेल्स अकाउंट ही रख सकते हैं, क्योंकि वो दोनों कंपनी में न्यू होगा। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर ऑल्ट सी करके सेल्स अकाउंट ऑन अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल बना लेते हैं, और यहाँ पर होगा सेल्स अकाउंट, खाली हमने समझने के लिए ऑन अल्कोहल आगे लिखा है। फिर एप्लीकेबल करेंगे, फिर उसके बाद आप लिख कर लेंगे और कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक अमाउंट आ चुका है। ये मैंने आपको समझाने के लिए रखा था, तो आप अगर एक ही कंपनी में करते हो तो आपको ये लेजर्स कॉमन लेजर में भी थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा। फिर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं न्यू रेफरेंस के साथ में। अब सेल्स करने के बाद आपको होगा रिसिप्ट, यानी कि F6। आपके कोटक बैंक में पैसा आएगा, बट किसके पास से आएगा, स्पाइस क्लब के पास से आने वाला है। कितना अमाउंट, अगेंस्ट रेफरेंस में जो भी अमाउंट शो कर आप ले लीजिए और बाकी डिटेल फिल करके एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, एक पेमेंट का एंट्री करना है। पेमेंट किसको कर रहे हैं आप, या हम पेमेंट करेंगे कोटक बैंक से TCS का पेमेंट। TCS अभी किस चीज़ पे TCS आपका बाकी है, TCS ऑन अल्कोहल बाकी है, यस ठीक है। बस एंटर एंटर करके आपको इसको पे करना है, बाकी डिटेल फिल कर देनी है। तो ये एग्जांपल भी हमने TCS का यहाँ पर देख लिया। उसके बाद है TDS का। तो सबसे पहले TDS के लिए मैं पहले कंपनी बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। मैं इस कंपनी को शट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, क्रिएट कंपनी करता हूँ, और यहाँ पर TDS प्रैक्टिस, ठीक है, महाराष्ट्र ले लिया मैंने और एंटर कर दिया। अब यहाँ पर भी सेम आपको GST का ऑप्शन नो कर लेना है यहाँ पर, और TDS को यस कर लेना है। ठीक है, TDS को यस करने के बाद कुछ बेसिक डिटेल यहाँ कंपनी का पूछता है, आपको एंटर एंटर करते जाना है और एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पर TDS में देखते हैं कि आपको एक इनवॉइस मिला है राहुल एंड कंपनी के पास से, जो कि कंपनी रेसिडेंट है।
इवेंट मैनेजमेंट सर्विस कमीशन टुवर्ड्स कंप्लीटिंग इवेंट इन मुंबई, ठीक है, 2,50,000 का आपको अमाउंट बिल चार्ज हो गया, जिसके ऊपर आपको क्या करना है, टीडीएस डिडक्ट करके राहुल एंड कंपनी को पे करना है। चलो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप लेजर बनाएंगे, और लेजर से पहले अगर आपको याद हो, जैसे हमने टीसीएस में नेचर ऑफ गुड्स बनाया था, वैसे ही यहाँ पर टीडीएस के लिए नेचर ऑफ पेमेंट भी बनाना पड़ता था। पहले चलो टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने इवेंट मैनेजमेंट सर्विस यूज़ किया है, और कंप्लीटिंग इवेंट को तो क्या किया हम लोग ने, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस यूज़ किया, यानी कि एक तरह का प्रोफेशनल सर्विस है। तो आप यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स बना सकते हैं, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है। ये आपको पूरा टेबल डिटेल में मिल जाएगा। आप लोगों को जैसे असाइनमेंट सिखाया गया था तो बुक में भी बहुत सारे थे, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बना लिया है। सेक्शन वगैरह नहीं याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप परसेंटेज डाल दीजिए, जैसे कि 10% मुझे चार्ज करना है। ओके, अगर सेक्शन आपको याद है तो आप सेक्शन डालिए, ठीक है। जैसे कि टीडीएस ऑफ प्रोफेशनल सर्विस का 194 जे होता है। अगर नहीं याद है तो फिलहाल आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और यह 1 नवंबर से ही रखता हूँ, सॉरी 1 अप्रैल से रखता हूँ। उसके बाद आप आ जाएंगे पीछे, लेजर्स क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने के समय आप पहला तो पार्टी का एक लेजर बनाएंगे, राहुल एंड कंपनी, राहुल एंड कंपनी अंडर। अब इसका अंडर क्या होगा, ये आपको दोनों में से समझ में आना चाहिए। देखिए हमने सर्विसेज यूज़ की है। अब सर्विस यूज़ करने के बाद अगर आप पेमेंट करोगे, तो पेमेंट करते समय यानी कि आपने सर्विस यूज़ की, यानी कि आपने परचेस किया, तो परचेस किया तो ये पार्टी आपकी हो गई क्रेडिटर, ठीक है। टीडीएस एप्लीकेबल यस कर देंगे, ठीक है। और ये सामने वाली कंपनी जो राहुल एंड कंपनी, वो कौन है, कंपनी रेसिडेंट है, तो आपको यहाँ से कंपनी रेसिडेंट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। टीडीएस डिडक्ट इन सेम वाचर, यस सेम वाचर में डिडक्ट करना है, और यहाँ पर पैन नंबर उसका डाल देंगे, जो भी होगा एग्जाम्पल के लिए। ये हो गया आपका पार्टी का लेजर। अब यहाँ पे बनाएंगे हम एक सर्विस का लेजर, जो हमने सर्विस यूज किया। देखिए सर्विस का लेजर बनेगा, स्टॉक आइटम नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कमीशन है, तो ये कमीशन इन ब्रोकरेज था, एक्चुअली मैंने टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विस बना लिया है। तो आप यहाँ पे अगर चेंज करना चाहे तो कर भी सकते हैं, ऑल्टर में जाके टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट में, तो यहाँ पर टीडीएस ऑन कमीशन ऑन एंड ब्रोकरेज वाला है, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इवेंट मैनेजमेंट कमीशन का यहाँ पे एक और लेजर बना लेना है। मैं लेजर बना लेता हूँ अंडर। अभी इस लेजर से आपको अंडर क्या रखना है, क्योंकि आपने जब इवेंट मैनेजमेंट का यूज़ किया था या सर्विस यूज़ किया था, तो आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि आपके लिए एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है। एंटर करेंगे, टीडीएस एप्लीकेबल कर देंगे। एप्लीकेबल करने के बाद इसका नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर एक लेजर बनेगा टीडीएस ऑन, यानी कि आप टीडीएस काउंट करोगे, कलेक्ट करोगे, तो टीडीएस का जो अमाउंट है वो किसी लेजर में तो फिक्स होना चाहिए। तो टीडीएस ऑन कमीशन का एक लेजर बना लेंगे, जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, टीडीएस है, और टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज इस कैटेगरी पे यूज होगा, यानी कि नेचर ऑफ पेमेंट पे, ठीक है। तो इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब आ जाते हैं वाचर्स की तरफ। अगर आपको याद है कि टीसीएस में हम लोगों ने पहले सेल्स किया था, बट टीडीएस में सेल्स नहीं होता है। टीडीएस में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है जर्नल एंट्री के अंदर कि आपका जो एक्सपेंस हो रहा है इवेंट मैनेजमेंट, टोटल कितना एक्सपेंस हो रहा है, 2,50,000 का एक्सपेंस हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं 2,50,000, तो 2,50,000 ले लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट करके आप किस पार्टी के साथ ये पेमेंट, मतलब किस पार्टी ने आपको ये बिल भेजा है 2,50,000 का, राहुल एंड कंपनी ने भेजा है। न्यू रेफरेंस करेंगे, आप समझने के लिए आरसी राहुल एंड कंपनी 01 कर सकते हैं। फिर यहाँ पर न्यू रेफरेंस में जो अमाउंट उसके ऊपर चार्ज हुआ, यानी कि 10% जो चार्ज हुआ, वो है आपका TDS 01, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ओके।
एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। फिर इसके बाद क्रेडिट में ये देखिए पार्टी का अमाउंट 2,25,000 तो आ चुका है, लेकिन रिमेनिंग जो 25,000 वो क्या है, वो हमारे लिए है टीडीएस। ओके, एंटर करके आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको पेमेंट के एंट्री में जाना है। सबसे पहले तो एक पेमेंट करना है आपको, कोटक बैंक से करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, कोटक बैंक तो हमने टीसीएस में बनाया था, यहाँ पर नहीं बनाया है। तो ऑल्ट सी करके मैं यहाँ पर कोटक बैंक बना लेता हूँ, अंडर बैंक अकाउंट दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले पेमेंट करूँगा राहुल एंड कंपनी को, अगेंस्ट जो उसका बिल था उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली अमाउंट कितना दिखा रहा है 2,50,000, बट हमारा कैलकुलेशन कितना हुआ था 2,25,000। तो आपको वो लेना है अमाउंट, यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करना है और एक्सेप्ट करना है। फिर इसके बाद उसी बैंक के थ्रू हम एक और पेमेंट करेंगे। किसका पेमेंट करेंगे, टीडीएस का। ठीक है, टीडीएस को एंटर एंटर करते जाएंगे और यहाँ पर बेसिक डिटेल फिल कर देंगे। ओके, तो ये था हमारा टीडीएस का एग्जाम्पल। तो टीडीएस भी हमने इस तरह से करके देख लिया। अब तीसरा एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड दिया है। तो मैं इस कंपनी को पहले शॉर्ट कर देता हूँ और एक नया कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, जीएसटी प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर जीएसटी का ऑप्शन आप यस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी यस है, तो मैं यहाँ पर यस करके 1 अप्रैल जीएसटी कब अप्लीकेबल हुआ था वो डेट आपको डाल देना है और एंटर एंटर करते जाना है। ठीक है, अब उसके बाद पहले क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने परचेस किया है 8 सीपीयू 3000 के हिसाब से, और माउस परचेस किया है 7 300 रुपये के हिसाब से। किससे परचेस किया है, एक्सक्लूसिव लिमिटेड से, और बिल नंबर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इन क्वेश्चन के बेस पे क्या क्या मास्टर क्रिएट करने हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको शॉर्टकट क्रिएशन के साथ बताता हूँ। पहला परचेस का एंट्री है, वॉचर में जाएंगे, F9 परचेस। ठीक है, इनवॉइस नंबर क्या दिया है, EL01 EL-01। पार्टी का नेम यहाँ पर क्या है, एक्सक्लूसिव लिमिटेड। देखिए आपको यहाँ दिया है, आप यहाँ भी देख सकते हैं क्या है पार्टी का नाम। ठीक है, ऑल्ट सी करके आपको यहाँ पार्टी का नेम क्रिएट करना है। अंडर क्या होगा, अगर आपने परचेस किया है तो हमेशा क्रेडिटर होता है। ठीक है, एंटर एंटर करते जाएंगे और यहाँ पर सामने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर हम लोगों ने असाइनमेंट में बहुत बार सीखा है, आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी नंबर कैसे होता है। फॉर एग्जांपल 27 स्टार्टिंग में आपको डालना पड़ता है, फिर 5 अल्फ़ाबेट लेने पड़ते हैं, 4 नंबर्स लेके फिर एक अल्फ़ाबेट लेना पड़ता है, और फिर बाद में कुछ नंबर्स होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, 15 डिजिट का ही होना चाहिए, कुछ भी मतलब अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे ऐसा नहीं चलने वाला है। फिर उसके बाद है यहाँ पर परचेस का कॉमन लेजर, वो भी आपको ऑल्ट सी कर लेना है। परचेस अकाउंट ले लेते हैं, यहाँ पर अंडर परचेस में डालते हैं। ठीक है, और कंट्रोल ए कर देते हैं, ये हो गया। नेम ऑफ आइटम क्या है आपका, सीपीयू और माउस है, बराबर। तो मैं ऑल्ट सी करके यहाँ पर सीपीयू क्रिएट करूँगा। अंडर मुझे कुछ नहीं बोला है, कौन सी कंपनी का ये नहीं बताया, कौन सी कैटेगरी वो भी नहीं बताया, तो मैं नहीं बनाऊंगा। यूनिट्स आपको बनाना पड़ेगा, बिकॉज आपको जब काउंट करना है तो नंबर्स तो चाहिए, ये आपको खुद से बनाने पड़ेंगे नंबर्स, और यहाँ पर भी नंबर सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जीएसटी डिटेल, यस जीएसटी तो चार्ज करना ही पड़ेगा, तो जीएसटी का ऑप्शन यस करेंगे। ऑन वैल्यू, टैक्सेबल। अब यहाँ पर देखिए जीएसटी कितना परसेंट दिया आपको याद नहीं, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना इसमें जीएसटी में। तो देखिए यहाँ पर नोट लिखा है, कैलकुलेट जीएसटी 18% ओनली। ठीक है, तो यहाँ 18 लिख देते हैं, खत्म। ओके, और ये गुड्स है, एक्सेप्ट कर देंगे। फिर इसके बाद कितना क्वांटिटी आपने कहा था, 8 क्वांटिटी 3,000 के हिसाब से, 8 3,000।
दूसरा कोई स्टॉक है क्या? यस है। ऑल्ट सी करके आप बनाएंगे माउस। ठीक है, यहाँ पर माउस क्रिएट कर लेते हैं। माउस भी कोई नहीं दिया है, नंबर्स में होगा। और जीएसटी इस पे भी 18% ही लगने वाला है। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमने कितना खरीदा है? 7 माउस खरीदे 300 के हिसाब से। इतना हो गया। इतना होने के बाद अभी और कोई प्रोडक्ट नहीं था, तो हमें यहाँ पे अब सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज़ करना है। सीजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी सेंट्रल टैक्स कंट्रोल है। ठीक है, फिर उसके बाद है ऑल्ट सी करके एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी और यहाँ पर स्टेट टैक्स कंट्रोल। ये देखिए दोनों का अमाउंट भी आ चुका है। तो ये एंट्री आपका हो गया। न्यू रेफरेंस ये तो आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन कि आपने सेल किया है सीपीयू 90 डिग्री को। 5 सीपीयू सेल किए हैं 32,000 के हिसाब से और 5 माउस सेल किए हैं 450 के हिसाब से। बिल नंबर है 9001। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक पार्टी बनानी है 90 डिग्री। बाकी तो आपके पास ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है। देखते हैं। F8 सेल करेंगे, रेफरेंस नंबर 90-01 एंटर करेंगे। ऑल्ट सी करके आपको पार्टी का लेजर बना लेना है, जो कि होता है अंडर सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, सन्ड्री डेटर होने के बाद यहाँ पर भी आपको कुछ जीएसटी नंबर दे देना है 27। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल ऐसे ही डाल दिया है, बस ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉमन लेजर सेल्स का आपको बनाना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स में जाएगा। ओके, कंट्रोल ए कर देंगे। यहाँ पर आपने सीपीयू सेल किया है, कितना सेल किया है? 5 सीपीयू 32,000 के हिसाब से, 5 32,000 के हिसाब से सेल किया है। फिर यहाँ पे कुछ माउस भी आपने सेल किए हैं, जो कि हैं 5 माउस 450 के हिसाब से। 5 माउस है 450 के हिसाब से। और कुछ प्रोडक्ट नहीं था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज कर लेंगे। ओके, जीएसटी ई वे बिल का ऑप्शन आता है, फिलहाल नो कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको। न्यू रेफरेंस करके आप एंटर कर दें। तो ये हमने सेल का एंट्री भी पास किया। सेल का एंट्री पास करने के बाद आपको बोला है आपको पेमेंट मिला है 90 डिग्री के पास से अगेंस्ट बिल नंबर। अगेंस्ट बोला मतलब फुल पेमेंट मिलेगा हमको। ठीक है, रिसीव करेंगे। अब पेमेंट कौन से बैंक में मिल रहा है ये आपको पता नहीं है। रिसीव पेमेंट फ्रॉम 90 डिग्री, ये आपको बोला है पेमेंट तो रिसीव हुआ, लेकिन कैश में हुआ है चेक में, आपको मेंशन नहीं किया, तो आप इसको कैश यूज़ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्पेसिफाई करता है आपको कि चेक आया है, चेक नंबर ये है, तो समझ जाओ कि फिर आपको बैंक का यूज़ पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कैश सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, कैश सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बोला है 90 डिग्री से पेमेंट आया, तो पार्टी का नाम है 90 डिग्री। और यहाँ अगेंस्ट में आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पूरा बिल शो करने वाला है। ठीक है, एक्सेप्ट कर देंगे। फिर उसके बाद बोला है कि मेक पेमेंट टू एक्सक्लूसिव टुवर्ड बिल नंबर EL01, यानी कि अभी आपको पैसा मिल तो गया, अभी पेमेंट करो। किसको पेमेंट करना है? F5 करके देखेंगे, कैश पेमेंट करेंगे। किसको पेमेंट करना है? एक्सक्लूसिव को। एक्सक्लूसिव को भी अकाउंट में जाएंगे और अगेंस्ट पे जैसे आप एंटर करोगे आपको पूरा बिल यहाँ पे शो होने लगेगा। एंटर करते रहेंगे और ये रहा आपका एंट्री खत्म। तो इस तरह से हम जीएसटी का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो आई होप सबको ये एग्जाम्पल समझा होगा। तो कैसा लगा ये एग्जाम्पल्स आपको? एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए मुझे बताइएगा। अब कुछ भी डाउट है तो कमेंट में करके आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।